हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ CHS का हिस्ट्री का चैप्टर 3। बाकी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज हम चैप्टर 3 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि जितना इम्पोर्टेंट 24 बहुविकल्पीय मैं आपके पास लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में प्रमुख राजवंश। इसमें राजवंश के बारे में बताया जाएगा और इसमें रिलेटेड जो जितने भी MCQ प्रश्न हैं वो 24 लेके मैं आपको आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और CHS में जो पिछले कितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस चैप्टर से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो हमारा पहला सवाल होता है, मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन सा था। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ वंश के बारे में पूछा जाएगा कि किस वंश से थे या फिर किस राज्य में हुआ, ये किस शासक से हैं, क्या हुआ था, किस वंश के कुल के लोग हैं, इसके बारे में हमें आज जानना है। तो प्राचीन भारत के ये इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया, जिसका ऑप्शन है हर्यक वंश, बी ऑप्शन है शिशुनाग वंश, सी ऑप्शन है नंद वंश और डी ऑप्शन है मौर्य वंश। तो जो पूछ रहा है कि मगध पर शासन करने वाले पहला शासकीय वंश कौन सा है, तो जो पहला शासकीय वंश है वो हर्यक वंश है, यानी कि इसका राइट आंसर है हर्यक वंश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु किसका पुत्र था। जो अजातशत्रु था वो किसका पुत्र था। ऑप्शन है बिंबिसार का, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है नागदशक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अजातशत्रु थे वो किसके पुत्र थे, तो बिंबिसार के। इसका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ऑप्शन है हमारा बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर होता है सी उदयन। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। जो शिशुनाग वंश थे उसका अंतिम यानी आखिरी शासक कौन था। तो ऑप्शन है कालाशोक, बी ऑप्शन है शिशुनाग, सी ऑप्शन है नंदीवर्धन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग तो इसका आंसर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं है नहीं, तो इनका जो आंसर है वो नंदीवर्धन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। जो नंद वंश है उनके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है नंदीवर्धन, बी ऑप्शन है महापद्म नंद, सी ऑप्शन है धनानंद और डी ऑप्शन है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि नंद वंश का संस्थापक जो थे वो महापद्म नंद थे, यानी इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, पुराणों में महापद्म नंद को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा अग्रसेन, बी ऑप्शन है एकराट, सी ऑप्शन है काकवड़ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी एकराट। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। जो सिकंदर था वो आक्रमण किस सन में किया था, किस ईस्वी में किया था, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन दिया है 563 ईस्वी पूर्व में, बी ऑप्शन है 327 से 326 ईस्वी पूर्व में, सी ऑप्शन है 232 ईस्वी पूर्व में या फिर डी ऑप्शन है 441 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होता है बी 327 से 326 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, पंजाब के किस शासक के साथ सिकंदर ने
हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध लड़ा था? तो जो पंजाब के शासक थे वो सिकंदर ने हाइड्रे स्पीच या झेलम का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दे रहा है ए नंबर धनानंद, बी नंबर पोरस, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी नंबर कलाशोक। तो इसका राइट आंसर होता है बी पोरस। पोरस जो था वही इसमें युद्ध में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कब हुई? जो सिकंदर है उनकी मृत्यु कब हुई? तो सन दिया है, ऑप्शन दिया है ए नंबर 338 ईस्वी पूर्व में, बी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में, सी नंबर 332 ईस्वी पूर्व में या फिर डी नंबर 321 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर है बी 326 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अब मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हमारा 11वां प्रश्न है चाणक्य कौन थे? जो चाणक्य हैं वो कौन थे? ऑप्शन दे रहा है पहला गुप्त युग के महान संगीतकार, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है कनिष्ठ के राजवैद्य या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री। यानी कि चाणक्य कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है मेगस्थनीज, सी ऑप्शन है कौटिल्य, डी ऑप्शन है विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है बिंदुसार किस वंश का शासक था? वंश के बारे में बताना है। तो इनका पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, बी ऑप्शन है गुप्त वंश, सी ऑप्शन है कण्व वंश और डी ऑप्शन है कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? जो मौर्य सम्राट थे, मतलब अशोक सम्राट ने जो थे वो किस धर्म का प्रचार करते थे यानी किया था? तो इसका ऑप्शन है बौद्ध, बी ऑप्शन है इस्लाम, सी ऑप्शन है जैन और डी ऑप्शन है ईसाई। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध, यानी ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध ने मौर्य सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया था, यानी कि बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाता है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन है बिंदुसागर, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है कनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर है सी अशोक। अगला प्रश्न है अशोक ने शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है ए ब्राही, बी ग्रीक, सी अरमाइक और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी, यानी कि शिलालेख में किसकी लिपि है? तो ब्राही की भी है, ग्रीक की भी है, अरमाइक की भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व
पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश भेजा? जो अशोक के पुत्र और पुत्री थी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा ने, वो बौद्ध धर्म यानी इस धर्म का तो वो प्रचार करते थे, तो इस धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने किस देश में भेजा था? तो ऑप्शन बता रहा है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है डी, श्रीलंका। हमारा 18वां प्रश्न है, धम्म महामात्रों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? जो धम्म महामात्रों का उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, यानी कि इससे मिलता जुलता है? ऑप्शन है हमारा ए तीसरे, बी ऑप्शन है चौथे, सी ऑप्शन है पांचवे और डी ऑप्शन है छठे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, पांचवे। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में महामात्रों की संख्या कितनी थी? जो मौर्य प्रशासन है उनमें महामात्रों की संख्या पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 9, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 21। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 18। इसमें महामात्रों की संख्या 18 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो मौर्य प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है ए विषय, बी ग्राम, सी गोप और डी मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम। सबसे छोटी इकाई इसकी ग्राम है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है कुजुल कडफिसेस ने, बी ऑप्शन है बिम कडफिसेस, सी ऑप्शन है कनिष्ठ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुजुल कडफिसेस, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 22वां है, कुषाण शासक कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का? तो ऑप्शन दे रहा है शैव धर्म, बी ऑप्शन है वैष्णव, सी ऑप्शन है बौद्ध और डी ऑप्शन है जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है 23वां, कनिष्ठ ने शक संवत कब प्रचलित किया? जो इनका शक संवत था वो कब प्रचलित किया, यानी कि फेमस कब हुआ, यानी प्रचलित यानी कि सबसे पहले कब हुआ? तो इसका ए ऑप्शन है 58 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 68 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 78 ईस्वी में या फिर डी ऑप्शन है 98 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 78 ईस्वी में। हमारा 24वां और आखिरी प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस काल की रचना है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किस काल की रचना है? काल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है मौर्य काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है मुगल काल और डी ऑप्शन है सल्तनत काल। तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। इस तरीके से हमारा 24वां प्रश्न यानी कि 24वां प्रश्न सारा खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हों और इसमें सिर्फ वंश के, राजवंश के बारे में, मौर्य के बारे में, बौद्ध के बारे में ही पूछा जाएगा। और ये इस टॉपिक से बहुत से एमसीक्यू प्रश्न हिस्ट्री से आते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं आपसे हिस्ट्री के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।